हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल KTR बायोलॉजी। आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन का ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर होगा जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन, फ्लावरिंग मतलब पुष्पीय प्लांट। एक बात और मैंने आपसे कहा था, जहाँ भी वर्ड यूज है हो जाए फ्लावरिंग। फ्लावरिंग मतलब रिलेटेड टू एंजियोस्पर्म प्लांट, मतलब इसमें हम एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करेंगे। आप ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट की ही बात होगी। एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी। ठीक है, और बीच भी पादप की बात करेंगे। तो पहले तो हमें जान ले कि इनकी हिस्ट्री क्या है। आखिर जो एंजियोस्पर्म प्लांट का विकास हुआ, मतलब आवृत बीज, आवृत मतलब खोल। ठीक है, मतलब इनके जो बीज होते हैं वो किसी खोल में बंद होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं हिस्ट्री इनकी। हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करें, अगर इनके इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात हम करें तो उसमें हमको कई सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। पहले तो यही जान लीजिए, पहला पॉइंट इसका कि इसमें जो होती है मैक्सिमम, देखो ये डिप्लॉयड स्टेज होती है तो इनमें मैक्सिमम स्टेज, स्टेज मतलब अवस्था, मैक्सिमम अवस्था किसकी डिप्लॉयड फेज होती है। डिप्लॉयड फेज मतलब द्विगुणित, ठीक, द्विगुणित अवस्था ये ज्यादा देखने को मिलती है, फेज होती है। डिप्लॉयड फेज यानी टूजन, मतलब इसमें मैक्सिमम स्टेज डिप्लॉयड का टूजन का होगा, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। अब स्पोरोफाइट क्या होता है? प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइट मतलब बीजाड़ उद्भिद। अगर हिंदी में बात करें इसको कहते हैं बीजाड़ उद्भिद। ठीक है, बीजाड़ उद्भिद इसे इसलिए कहा गया क्योंकि स्पोरोफाइट होता है, जो आपका बीज होता है, सीड होता है, ये एक ऐसा होता है डिप्लॉयड, और उसका स्पोरोफाइट मतलब जो एंजियोस्पर्म प्लांट होता है ये भी डिप्लॉयड। तो इस बेस पर इसे बीजाड़ उद्भिद कर दिया गया। इसमें गैमेटोफाइट ऐसी बात नहीं गैमेटोफाइट स्टेज नहीं होती, गैमेट तो बनना ही है, मतलब गैमेटोफाइट स्टेज आता है, लेकिन स्पोरोफाइट स्टेज ये ज्यादा टाइम तक रहता है। इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब इसमें इसके जीवन चक्र में 2n फेज जो होता है वो ज्यादा टाइम तक होता है। जैसे कि हम बात करें, आपको अगर हम बात करें, ये गैमेट मैंने ये लिया मेल गैमेट, ठीक है, जिसमें ऐसे दर्शाते हैं इसे जनरली ह्यूमन केस में। और फीमेल गैमेट की बात करें, मैंने फीमेल गैमेट लिया, मेल गैमेट को बोलेंगे नर। ठीक है, नर युग्मक, इसे बोलेंगे फीमेल को मादा युग्मक। अब इन्होंने क्या किया, फ्यूज, प्रजनन किया, ठीक, फर्टिलाइजेशन किया, सिंगेमी बना, यहाँ क्या जायगोट, 2n डिप्लॉयड। जायगोट क्या बोलते हैं, युग्मनज, युग्मनज। ओके, अब जायगोट्स बनाया, एम्ब्रियो, भ्रूण का विकास हुआ, और भ्रूण से विकास के बाद डायरेक्ट प्लांट का फॉर्मेशन हुआ। प्लांट ये कैसा प्लांट होगा, डिप्लॉयड होगा। अब ये प्लांट डिप्लॉयड यानी अब ठीक है, प्लांट प्लांट ने फिर से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किया। अब एक बात और ध्यान दीजिए, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ये प्लांट बॉडी कैसा है, हैप्लॉयड। मेल गैमेट हैप्लॉयड, सॉरी प्लांट
डिप्लॉयड है, मेल फीमेल गैमेट डिप्लॉयड, तो यहाँ होगी मियोसिस, ठीक है। और ये जाइगोट बना, ये कैसा, फिर से डिप्लॉयड, और यहाँ से फिर माइटोसिस कर कर एम्ब्रायो, एम्ब्रायो में माइटोसिस कर कर पूरी डिप्लॉयड प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन माइटोसिस, ठीक है। प्लांट था, डिप्लॉयड हुआ, इसने मियोसिस कर कर गैमेट्स का फॉर्मेशन किए, नर और मादा गैमेट का प्रजनन किया, जाइगोट बना जो कि डिप्लॉयड होगा, और फिर से माइटोसिस करके एम्ब्रायो, फिर माइटोसिस करके पूरे प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन किया। लेकिन अगर इसमें हम देखें तो जो हेप्लॉयड स्टेज हमको देखने को मिली है वो सिर्फ और सिर्फ इतना था, ये था आपका हेप्लॉयड स्टेज, इसलिए इसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट स्टेज भी बोलते हैं कि गैमेटोफाइट। अभी आपको हम गैमेटोफाइट के बारे में थोड़ा बताते हैं। और ये जो हेप्लॉयड 2n स्टेज था, ये टोटल कितना हुआ, n स्टेज, ये जो टोटल स्टेज हुआ इसको स्पोरोफाइट स्टेज बोला गया, ठीक है, स्पोरोफाइट स्टेज बोला गया। तो स्पोरोफाइट मतलब बिजाड़ उद्भिद, जो कि क्या होता है, डिप्लॉयड। गैमेटोफाइट इसको बोलते हैं युग्मकोद्भिद, ठीक है, क्या, युग्म कोद्भिद, ठीक है, ये युग्मकोद्भिद हुआ, एक ऐसा होता है हेप्लॉयड। तो जो हमें ज्यादा स्टेज, मैक्सिमम स्टेज में देखने को मिला वो क्या था, डिप्लॉयड लाइफ साइकिल, 2n देखने को मिला, इसलिए इसे हम डिप्लॉयड लाइफ साइकिल कहते हैं। क्लियर हो गया, डिप्लॉयड फेज मैक्सिमम स्पोरोफाइट फेज पाया जाता है, दूसरा डिप्लॉयड। इसके साथ साथ इसमें हमने देखा क्या, थर्ड पॉइंट की बात करें, इसमें हमको देखने को मिलता है सीड और फ्रूट, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फ्रूट, इसके अंदर होता है क्या, सीड, ओके। और साथ में मैंने इसमें क्या दिया, फ्लावर भी देखा। फ्लावर इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि फ्लावर के ही अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्रूट, सीड, फ्लावर, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सॉरी फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म प्लांट की बात कर रहे हैं। उसके बाद फ्लावर मेन कैरेक्टर है। तो यहाँ पर मेल गैमेट ने क्या किया, प्रजनन किया, जाइगोट बनाया, यहाँ से प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, फिर से गैमेट डिप्लॉयड हुए। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो कि फ्लावर होता है। फ्लावर की बात करें, ये फ्लावर जो होता है आपका, ये हमारे जो धार्मिक चीजों में काफी यूज होता है। फ्लावर तो पहले तो ये जान लीजिए, फ्लावर होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहा है, और ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिला। यानी एक बात और है कि जो फ्लावर कैरेक्टर एंजियोस्पर्म में आया, ये इवोल्यूशन के तहत आया, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये सारे जिम्नोस्पर्म मतलब इसे बोलते हैं अनावृत बीजी। जिम्नोस्पर्म में सीड होता है, इसमें जो सीड होता है ये कोल्डेड होता है, मतलब इसमें खोल होगा, सीड में क्या होता है, खोल में होगा, ठीक है। फ्रूट में जो सीड होता है वो खोलबंद होता है। एंजियोस्पर्म में भी सीड होता है, लेकिन वो नेक्ड होता है। सॉरी, जिम्नोस्पर्म में मतलब जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं अनावृत बीजी। जिम्नोस्पर्म बोलते हैं क्या, अनावृत बीजी। जिम्नो स्पर्म, स्पर्म इसे बोलते हैं अनावृत बीजी। अनावृत मतलब एब्सेंट, बीजी मतलब बीज, वृत्त मतलब खोल, मतलब इसमें खोल, बीज जो होता है, बीज खोल में नहीं होता, लेकिन एंजियोस्पर्म का बीज होता है वो किसी खोल में बंद होता है, बस ये। फ्रूट, फ्लावर तो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलेगा। जो सीड होता है ये जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म दोनों मिलेगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ये खोल में, जिम्नोस्पर्म बात करें ये बीज किसी खोल में बंद नहीं होता, लेकिन एंजियोस्पर्म में बीज खोल बंद होता है। अब फ्लावर की बात करने जा रहे थे। फ्लावर देखो, फ्लावर में कई पार्ट होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लावर की सबसे बड़ी बात करें, ये इवोल्यूशन के तहत
एंजियोस्पर्म को मिला। एंजियोस्पर्म मतलब आवृतबीजी पौधों को। लेकिन साथ साथ में ये जानिए जो फ्लावर है हमारे धार्मिक मतलब धार्मिक बोले रिलेशन रिलीजियस बोले, ठीक है, इसके पास सोशल रूप में हमारे समाज में देखिए, आप अगर मंदिर में जाते हैं तो फ्लावर लेके जाएंगे, फ्लावर वर्क नहीं आपकी रिलीजियस धार्मिक में वर्क है या नहीं, ऐसे ही फ्लावर हमारे बहुत वर्क मतलब हमारी जिंदगी में फ्लावर का काफी यूज है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसके फ्लावर के बारे में जानकारी ली, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स आखिर इनमें कैरेक्टर क्या है, कैसे बने, ठीक है। तो हम बात करते हैं फ्लावर। फ्लावर में मुख्य रूप से इसके 4 पार्ट हैं, 4 भाग हैं, ठीक है। तो उन भाग की बात करें, फर्स्ट बात करें ये होगा कैलिक्स, सेकेंड होगा करोला, ठीक है, थर्ड होगा एंड्रोशियम, फोर्थ होगा गाइनोशियम। अब इन्हें कैलिस को बोलते हैं, देखो कैलिस को बोलते हैं बायदल। जो फ्लावर्स होता है आप देखेंगे ये फ्लावर है, मैंने रोज का फ्लावर लिया, ये जो ग्रीन पार्ट दिखता है ये इसका कैलिक्स है, ग्रीन पार्ट हरा होता है जनरली, ये सबसे कैलिक्स सबसे हमेशा सबसे बाहर होगा और मैक्सिमम में ग्रीन देखने को मिलता है। तो कैलिक्स कैसा हुआ, ग्रीन हुआ, मैक्सिमम ग्रीन होता है, तो कैलिक्स सबसे बाहर का भाग को ऐसे बोलते हैं बादल पुंज, ठीक है। पुंज क्योंकि पंख जैसा होता है और सबसे बाहरी भाग होता है, इसे बाह्यतल बोला गया। इसके बाद का ये जो कलर्ड फ्लावर है, कलर्ड ना, इसे बोलते हैं कोरोला, ठीक है, इसे बोलते हैं दलपुंज। ये हमेशा कैलिस के अंदर होता है और डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट कलर का होता है, ठीक है। ये होगा कैलिक्स बाह्य दलपुंज, ये हो गया दलपुंज जो कि कोरोला हुआ। इसके अंदर आपको अगर आप लेंगे रोज का फ्लावर लीजिए, ठीक है, उसे आप अगर अंदर उसके फ्लावर मतलब ये कोरोला को निकाल के देखेंगे तो मिडिल पार्ट में मिड में सबसे लॉन्ग मिड में इसमें दिखाई नहीं दे रहा है क्लियर। तो आप आसपास अगर फ्लावर गुलाब नहीं कोई फ्लावर हो आप देखेंगे मिडिल में उसके जो मिड में सिंगल होगी और सबसे बड़ा पार्ट होगा वो थोड़ा डिफरेंट पार्ट होगा जिसे बोलेंगे गाइनोसियम, ठीक है। गाइनोसियम बोलते हैं जायांग। और गाइनोसियम जो सिंगल होगा मिड में होगा सबसे बड़ा होगा, उसके साइड में जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे इसे बोलेंगे एंडोशियम उमंग, ठीक है। तो ये हुए आपके फ्लावर्स के पार्ट। एक बात और ध्यान रखना, जितने भी ठीक है जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग मतलब एंजियोस्पर्मिंग प्लांट है, उनमें हमेशा हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब वो हमेशा हमेशा शो करेंगे, दिखें हमेशा उनके अंदर हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ये आप हमेशा बस इस पॉइंट को आप हमेशा नोट कर लीजिए। अगर हम बात करें आपको पुष्प का, अगर नमोद काट मतलब इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया गया लंबा लंबा लंबाई में से काटा गया, ठीक। उसका स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहर ये आपका कैलिक्स जिसकी एक पत्ती सेपल कहलाती है, ध्यान रखना कैलिक्स का एक यूनिट एक भाग सेपल कहलाती है। उसके अंदर होता है पेटल, इसका ये होता है करोला, करोला का एक पार्ट फिटल कहलाता है, ये भी ध्यान रखना। उसके अंदर होता है एंड्रोशियम ये, और आपको मिलता था एंड्रोशियम, ठीक है। जो गाइनोशियम होता है ये बीच में होता है सबसे लॉन्ग होता है, ठीक है। इसके इसने पार्ट बता रखे हैं आपको, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, गाइनोशियम जिसे पिस्टिल भी बोलते हैं, इसके इसने सिर्फ पार्ट बता रखा है। इसके अंदर ओव्यूल, ओवेल के अंदर ये आपका लोक्यूल, ठीक है। फिर साथ में इसमें प्लेसेंटा भी देखने को मिलेंगे। और जो आपकी एंड्रोशियम की बात करें उसमें एंथर फिलामेंट उसके 2 पार्ट हैं, इसने आपको इतनी जानकारी दे दी है। अल्टीमेटली हमको फ्राम देखना क्या है, ये हो गया कैलिक्स, ये हो गया कैरोला, ये एंड्रोशियम, ये गाइनोशियम, हमको सिर्फ यहाँ से मतलब है, बाकी हम आगे देखेंगे।
आगे हम इसमें जो टोटल बात करने वाले हैं, इसके अंतर्गत हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, सेम उसी तरफ होगा, लेकिन इस बार हम सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट की बात, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की बात करने जा रहे हैं। इसमें पहला होगा क्या, फ्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले प्रोसेस, देन फर्टिलाइजेशन होगा, प्रजनन होगा, एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सारी प्रोसेस वही होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। जी, मतलब पहले, मतलब प्रजनन के पहले, नम के पहले क्या होगा, यहाँ पर प्रजनन होने वाला है, और प्रजनन के बाद क्या होगा, कि बाद क्या होगा, ये सारे स्टेजेस इसमें पढ़ने वाले हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन में तो पहला हम यही पढ़ेंगे, आखिर गैमेट्स कैसे बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस देखेंगे। तो नर युग्मक, नर युग्मक मतलब मेल गैमेट कैसे बनते हैं, इसको देखेंगे। सेकंड होगा मादा युग्मक, मादा युग्मक तो मतलब फीमेल गैमेट कैसे बन रहे हैं, गैमेट कैसे बनेंगे, इसको देखने वाले हैं। ठीक है, आगे हम तीसरा हम देखेंगे पॉलिनेशन, पॉलिनेशन यानी परागण, परागण कैसे होगा। नर युग्मक में हम इसके पार्ट भी पढ़ेंगे, और फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी पढ़ेंगे, और सेम यही मादा युग्मक में इसके सारे पार्ट की स्टडी करेंगे, और साथ में इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, ये सारी स्टडी इसके अंदर पढ़ेंगे। पॉलिनेशन टर्म आएगा, पॉलिनेशन उसके बाद पढ़ेंगे। और नेक्स्ट बात करें, इसमें हम पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन भी पढ़ेंगे, ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रजनन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ही पढ़ेंगे। एक्चुअली में होता है क्या, डबल फर्टिलाइजेशन, अगेन फिर से हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बना उसके साथ क्या होगा। हम ये सारी चीजें वैसे तो हमने पढ़ रखे हैं किसमें, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, बट उसमें हमने डिटेल स्टडी नहीं की, तो मैंने काफी मतलब ऐसे पॉइंट्स जो छोड़ दिए। मैंने आपको ये बताया था, मैं आगे जाके लेक्चर में इस चैप्टर में बात करूंगा, तो सारी चीजें यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो इसमें हम पहला क्या पढ़ेंगे, जायगोट, जो जायगोट बना उसके बारे में सारी डिटेल जानकारी लेंगे। देन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो और उसके टाइप्स, ये सारी जानकारी लेने वाले हैं इसमें। फ्रूट का कैसे विकास हुआ उसके टाइप भी देखेंगे। और उसके बाद जो सीड बन रहा है, सीड में भी उसके टाइप देखेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ सीड जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन बनते हैं, कुछ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, जिससे उन्हें एपोमिक्सिस भी कहते हैं। ये उसमें हम कवर करने वाले हैं। साथ में हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रूट कैसे बना, सीड कैसे बना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के होते हैं, ये सारी प्रोसेस हम इसमें बात करने वाले हैं। अल्टीमेटली हमने क्या, प्री फर्टिलाइजेशन को 3 पॉइंट पढ़ने हैं, पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इसमें हमको फर्टिलाइजेशन पढ़ने, इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट, एम्ब्रायो, सीड एंड फ्रूट का डेवलपमेंट। और कुछ ऐसे टर्म होंगे जो कि हमें एक नए टर्म देखने को मिलेंगे, जैसे कि पार्थेनोजेनेसिस, इसमें हम बात करेंगे पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक फल, अनिषेक फल, अनिषेक मतलब बिना निषेचन के फल, निषेचन जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट स्टार्ट कर, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन, इसमें जो फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन पहले तो हम पढ़ेंगे भाई पॉलन, सॉरी नर युग्मक या मेल गैमेट की बात करेंगे, मेल गैमेट। तो इसमें जो मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट्स के बारे में उसके पार्ट की स्टडी करेंगे। तो उसके पार्ट की बात करें, स्टैमेन्स हो गए, माइक्रोस्पोंजियम, पॉलिनेशन, ये सारे इसके पार्ट हैं। तो सारी चीज़ स्टडी करने वाले हैं। तो ये स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर से डालने वाले हैं, क्योंकि हमने एक बार चैप्टर की स्ट्रेटजी देखी, इसमें चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है वो सारी हमको पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर से हम नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फ्री फर्टिलाइजेशन। थैंक यू, धन्यवाद।